रेगिस्तान की तपते धोरों के बीच भारतीय सेना इन दिनों अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। लेह और लद्दाख में जिन तोपों के साथ भारतीय जवानों ने चीनी सेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, उन्हीं तोपों की गूंज पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर एक बार फिर सुनाई दे रही है। भारतीय सेना रेगिस्तान में युद्धाभ्यास कर रही है। बीते सोमवार को यहां पर भारतीय सेना के जवानों के दमखम और अत्याधुनिक हथियारों के धमाकों की गूंज रेगिस्तान में सुनाई दे रही है। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में रेगिस्तान के तपते धोरों के बीच भारतीय सेना इन दिनों अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। इस युद्धाभ्यास में सेना के जवान T-90, T-72 और BMP-2 तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान पिछले एक महीने से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। अभ्यास के दौरान जवान तोपों के साथ ही आसमान से दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक निशाने साध रहे हैं। पिछले एक महीने से भारतीय सेना जिस तोप से सर्वाधिक प्रभावित है और उसकी ट्रेनिंग रोमांचित है, उसमें BMP-2 सबसे आगे है। भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास में भी BMP-2 ने यहां दहाड़ लगाई थी। BMP-2M पैदल सेना से लड़ने वाला तोप है, जिसे स्वदेशी भी कहा जाता है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बेहतर गतिशीलता और अग्नि शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा युद्धाभ्यास में T-90 और T-72 भी दमखम दिखा रहे हैं। ये तोप ऊंचे पहाड़ी एरिया में इन्हें चलाना ज्यादा आसान है, लेकिन अब मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान जिन तोपों का मुंह चीनी सीमा की तरफ मोड़ दिया गया था, उनमें K9 भी एक है। इसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर है। ऐसे में सीमा पार तक तबाही मचाने में महज कुछ सेकंड का फासला ही रह जाता है। चीनी सेना को भारत की सैन्य शक्ति का एहसास था, इसीलिए जमीनी लड़ाई लड़ने से बचा रहा।